लगातार झारखंड में हत्याओं का दौर जारी है। 2-3 दिनों में ही 2 हत्याएँ हो गई है। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? लगभग 10 दिनों के अंदर में ये छठा हत्या है पूरे प्रदेश के अंदर में। और सिर्फ कांके क्षेत्र में ये डबल मर्डर दो दिन के अंदर में हुआ है। अभी 2 दिन पहले, एक दिन पहले अनिल टाइगर का कांके चौक में 4 बजे गोली मार करके बीच चौराहे पर हत्यारा मार करके निकल जाता है, थाना के महज 100 कदम दूर में। और आज उस घटना को लेकर के कल रांची बंदी हम लोग कराए, प्रशासन की कुंभकर्ण नींद को जगाने के लिए, झारखंड सरकार के गिरती कानून व्यवस्था को बताने के लिए। और अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ और शाम को 7:30-8 बजे एक निर्दोष, शाम शाम को 7 बजे के आसपास, 6:30-7 बजे के समय में पूरे भीड़ भड़ाका पौष इलाका में, जहाँ पर एक सत्संग का भी कार्यक्रम चल रही थी, प्रशासन को वहां पर ऐसे भी फोर्स देना चाहिए था। और इस तरह से एक अपराधी निर्भीक होकर के किसी का घर घुस करके उसके गला रेट के चला जाता है और किसी को कोई खबर तक नहीं होता है। ये जंगल राज, गुंडा राज और अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि किसी को ना पुलिस का खौफ है, ना सरकार का खौफ है, गवर्नेंस का कोई कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। जब जहां जिसको चाह रहा है, किसी को गोली मार दे रहा है, किसी का गला काट दे रहा है, किसी को हत्या कर दे रहा है। मैं इस हत्याकांड का घोर निंदा करता हूं। मैं मांग करता हूं प्रशासन से कि पीड़ित परिवार को अविलंब न्याय दे, अपराधियों की जल्द से जल्द पकड़ के कड़ी सजा दे, अन्यथा पूरा झारखंड बंद होगा, पूरा चक्का जाम होगा। आज हम लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर बैठे हैं, परिवार के न्याय के लिए। अगर सरकार समय रहते अगर अपराधी को पकड़ के सजा नहीं देती है, परिवार वालों को मुआवजा, सरकारी नौकरी नहीं देती है, तो पूरा झारखंड बंद होगा, चक्का जाम होगा। भूपेन्द्र साहू, भूपल साहू नाम था जी। सरकार से मांग अभी परिजन के लोगों से मिलेंगे। अभी तत्काल हम लोग आए हैं प्रोटेस्ट के लिए कि अपराधी को गिरफ्तार कराना है, जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार मिले। और हम लोग तो चाहते हैं कि परिवार के जनों को एक सरकारी नौकरी मिले और 50 लाख का उसको मुआवजा मिले, क्योंकि परिवार अनाथ हो चुका है। और हम लोग इसके साथ साथ इस राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए झारखंड सरकार और कानून पे सरकार प्रशासन से मांग करते हैं, अन्यथा पूरे राज्य में हम लोग इस तरह चक्का जाम करते रहेंगे। हेमंत सोरेन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जंगल राज है, गुंडा राज है, गिरती कानून व्यवस्था के तहत ये लोग बालू और कोयला माफिया को संरक्षण दे रखे हैं, जमीन माफिया को संरक्षण दे रखे हैं। ये लोग सिर्फ रंगदारी और ट्रक ट्रांसपोर्ट नगर और व्यापारियों को परेशान करने का ये सरकार एक जंगल राज, गुंडा राज को संरक्षण देने वाली सरकार है। अच्छा, अभी फिलहाल आगामी शगुन और ईद भी आने वाला है, तो क्या लगता है सरकार इसको संभाल पाएगी? ये बेलगाम हो चुकी है, कानून व्यवस्था यहाँ नाम का कोई चीज नहीं है। अपराधी बेखौफ घूम रही है। मैं तो कहता हूँ कि पर्व त्योहार की बात छोड़ दीजिए, आज कुछ हम लोग सरहुल का त्योहार है, कल परसों प्रकृति का त्योहार है। और जिस तरह से हत्याओं का दौर लगातार चल रही है, मैं कह सकता हूँ कि अपने आप को कोई भी व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। सभी डर और खौफ के जता है। पर्व त्योहार कुछ ध्यान में नहीं है, सब भूल गए। सबसे बड़ा खौफ हो गया कि पता नहीं आज किसकी हत्या हो जाएगी, आज किसको गोली मार देगा, पर्व कैसे मनाएंगे। इसलिए आप लोग के माध्यम से झारखंड सरकार और प्रशासन को बोलते हैं कि इस त्योहार से पहले कानून व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, तभी जाकर के हमारे जो पर्व त्योहार है वो मन पाएगा। लेकिन आज मैं जिस तरह से घटना हुई है कल रात का, ये बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही हद प्रद करने वाली घटना है। हम सभी आज परिजन के साथ बैठे हैं इस सड़क पर, रवि स्टील चौक पर, और हम लोग मांग करते हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि हम आम नागरिक जो है, व्यापारी है, वो चैन का सांस ले सके और परिजन को सरकारी नौकरी सहित 50 लाख का मुआवजा मिले। नींद, कुंभकर्ण नींद में सोई हुई सरकार, भ्रष्टाचार के आकांड में डूबी हुई सरकार, युवाओं और महिलाओं को असुरक्षित करने वाली सरकार। कहना चाहते हैं कि होश में आए हेमंत सरकार, होश में आए झारखंड सरकार। जिस तरह से पूरे राज्य में गिरती कानून व्यवस्था के तहत आए दिन हत्या, मर्डर और लूट और छिनतई हो रही है, इसे अविलंब रोका जाए, अन्यथा सरकार और सिस्टम जब फेल हो जाती है तो जनता अपने हाथ में सिस्टम को लेती है। और इसका नतीजा है कल पूरे राज्य में, पूरा रांची जिला बंद रहा। और यदि अगर समय रहते इस कुंभकर्ण नींद में सोई प्रशासन और सरकार नहीं जगती है, तो बाध्य होकर के आम जनता पूरे राज्य में चक्का जाम करने का काम करेगी और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। अगर नहीं समझ रहा है तो मैं झारखंड सरकार से कहता हूं कि आप छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए राज्य के अंदर में, आपसे नहीं होगा। जिस तरह से हत्याओं का दौर चल रही है, जिस तरह से कोयला माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया आज पूरे सरकारी संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में, प्रशासन के संरक्षण में आए दिन आम नागरिकों को हत्या कर किया जा रहा है, लूटपाट किया जा रहा है।
पैसा दे करके थाना में अपना संरक्षण बना दिए हैं। इसके खिलाफ आज हम लोग प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं। आज अब चेतावनी है, ये सांकेतिक धरना है। अगर सरकार समय तो नहीं चलती है, 24 घंटा के अंदर हत्यारे को नहीं पकड़ा जाता है तो पूरे राज्य में चक्का जाम होगा। हरिनाथ साहू, राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। नहीं पकड़ा है, नहीं पकड़ा है। पकड़ाता तब तो कोई बात नहीं था, नहीं पकड़ाया है। पकड़ा जाता ना सर तब तो ठीक था। बस हम लोग के मांग चाहिए 50 लाख रुपया चाहिए और एक नौकरी चाहिए, और जो मर्डर किया है उसको पकड़ के लावा जाए 24 घंटा के अंदर। हम लोग के मांग है, मांग ये है कि हम लोग के सरकारी नौकरी चाहिए, एक के 50 लाख रुपया चाहिए, और जो मर्डर किया उसको सामने लावल जाए, पब्लिक के सामने 24 घंटा के सामने। बस मांग ये है। जैसे आप देख सकते हैं झारखंड में हत्याओं का दौर जारी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ महिलाएं और सभी यहाँ पे जाम करने के लिए आए हुए हैं, रोड जाम के लिए आए हुए हैं। लगातार 2-3 दिनों में 2 हत्याएं हो चुकी है। क्या बोल रहे हैं? नहीं है सरकार इतना जो हो रहा है अन्याय से उसका करल जाए कि मैंने दबाव मारे, नहीं तो फिर एक के बाद सब जितना आदमी आयल है उतना के मर्डर करवा दे। बस ना हम लोग रहेंगे और ना हम लोग ये सब हिकेंगे, बचेंगे। और घर में खिलाएगा कौन, पालेगा बाल बच्चा को? सब लेडीज विधवा बन के बैठ जाएगा। अपना बिजनेस करके दुकान में बैठा था, उसको मार दिया। वो चोरी कर रहा था, नौकरी कर रहा था, हैं? दिन दहाड़े यहाँ हत्या हो रहा, प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है सर, बताइए यहाँ पे। हेमंत सरकार का क्यों सरकार बना है? रक्षा के लिए हम लोग पब्लिक को रक्षा करे, हम लोग पे ध्यान दे। हम लोग क्यों सरकार बनाए कि रक्षा करने के लिए ना? पब्लिक नहीं रहेगा तो सरकार रह के क्या करेंगे? तो सरकार का जो कानून व्यवस्था है वो पूरा तरीके से फेल हो गया। पब्लिक देता प्रशासन तो आज इस तरह हो भी नहीं सकता था। अगर यहाँ पे भी 1 लाख का भीड़ था सर, यहाँ पे कुछ भी प्रशासन नहीं था। अगर यहाँ पे व्यवस्था रहता सर तो ये घटना नहीं शायद होता। 50 नहीं दे रहा था, कम से कम 10 पुलिस देना चाहिए, यहाँ से लेकर जग तक। पहले का पुलिस जो था, पहले का जो पुलिस था, यहाँ पे जग हो रहा है, सामने में प्रशासन है। पहले का जो होता था, पहले दिन भर में 10 बार यहाँ प्रशासन आती थी जाती थी, ठीक है। और अभी जब इतना बड़ा जग हो रहा है तो एक भी पुलिस नहीं। प्रशासन रातों से पुलिस आ गया, लेकिन यहाँ 15 से पुलिस नहीं आया है। बताइए सरकार कौन बनाया? सुनिए ना, पब्लिक के पीछे नहीं है तो काल सरकार रहेंगे उसे मत रहिए, कुर्सी से उतार जाइए। कहा जोड़ना है? सीधा हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हम अबुआ साथी का साथी हैं, हम अबुआ साथी का क्या, अबुआ साथी का साथी है। सभी तो आम पब्लिक लोग तो सब मर रहा है दिन दहाड़े। वो क्या कर रहे हैं? मैच खेल रहे हैं जाकर के वहाँ पे, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए मैच खेलने के लिए उनको मतलब टाइम मिल जा रहा है, यहाँ पे आम आदमी मर रहा है उसके लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। वो रहे हेमंत सोरेन बालू में, हर चीज में, कोयला में, उस सब में कैसे सरकार का नजर है और पब्लिक पे नहीं नजर है? आज बालू क्यों इतना महंगा कर दिए? यहाँ जाम को नियंत्रित करने के लिए कोतवाली जो डीएसपी है उनको लगाया गया है और साथ में सिटी डीएसपी जो है उनको भी लगाया गया है यहाँ भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। और यहाँ जो आक्रोशित जनता है उसको नियंत्रित करने के लिए यहाँ डीएसपी को तैनात किया गया है। 2 डीएसपी यहाँ तैनात हैं, एक कोतवाली डीएसपी और एक सिटी डीएसपी। आप देख सकते हैं कि यहाँ सड़कों पे टायर जलाया जा रहा है, टायर जला के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और भारी संख्या में यहाँ पोस्ट डिप्लॉय किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को बनाया जा सके। भारी संख्या में यहाँ महिलाएं भी हैं, जो महिला जवान हैं उनको भी यहाँ डिप्लॉय किया गया है और जवान भी काफ़ी मात्रा में यहाँ डिप्लॉय किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखा जा सके। निरंतर लगातार यहाँ हत्याओं का दौर जारी है। 2-3 दिनों में यहाँ 2 हत्याएं हो चुकी है। जो टाइगर अनिल महतो थे उनका हत्या थाना के सामने किया गया था और यहाँ कल शाम को 6 बजे, 6:30 बजे यहाँ से पौस इलाका में दिन दहाड़े गला रेत के हत्या किया गया है।